हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 15 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, कई इलाकों में बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में कई क्षेत्रों में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए मौसम का अपडेट जारी करते हुए बताया कि आज 4 जून को रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खुंटी, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां समेत करीब 15 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं देवघर, दुमका, कोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह के अंत तक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। झारखंड को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री ने निवेश और रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही झारक्राफ्ट के उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने और युवाओं को इससे जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने माटी कला बोर्ड के माध्यम से पारंपरिक शिल्पकारों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लकड़ी और मिट्टी से बने उत्पादों की ब्रांडिंग व विपणन को मजबूत करने पर भी बल दिया। वहीं लॉजिस्टिक पार्क और वर्ल्ड सेंटर जैसी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से निवेश बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जेटेट भाषा विवाद पर मंत्रियों में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला अब सीएम के हाथ में। जेटेट के भाषा विवाद को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में आम सहमति नहीं बन सकी। बैठक में शामिल मंत्रियों ने अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने तथा कुछ जिलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में रखने पर अलग अलग राय रखी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। उन्होंने बताया कि कई मंत्रियों ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और महत्व पर जोर दिया। वहीं कुछ जिलों के छात्रों के हित में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में कांग्रेस के भीतर भी मतभेद देखने को मिले। राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह जहां अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करने के पक्ष में रहे, वहीं शिल्पी नेहा तिर्की ने इसका विरोध किया। गढ़वा के डीएससी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ मंत्रियों ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इन भाषाओं का व्यापक उपयोग होता है वहां के छात्रों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बैठक में शामिल सभी 7 मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसके बाद अब मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। पाकुड़ के पूर्व भाजपा विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का दिल का दौरा पड़ने से निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। बुधवार को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार वह पिछले 3 दिनों से रांची में थे और बुधवार सुबह रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस से पाकुड़ पहुंचे थे। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल पाकुड़ सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन को भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने सार्वजनिक जीवन की बड़ी क्षति बताया है। बेनी प्रसाद गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और वर्ष 1990 तथा 1995 में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वे अपने सरल, मिलनसार और जनहितैषी स्वभाव के कारण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। समर्थकों के अनुसार उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को समर्पित किया। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को धुलियान गंगा घाट पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जेएसएससी शिक्षक भर्ती में बड़ा अपडेट। 8 जून को होगा 316 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जेएसएससी माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 1373 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषयों के 316 शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि घोषित कर दी है। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 जून को जेएसएससी कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम में 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी निर्धारित पाली से कम 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन भर्ती प्रक्रिया का अहम चरण माना जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी छाया प्रति, रंगीन पासपोर्ट फोटो और भरा हुआ आवेदन पत्र साथ लाने को कहा है। विषयवार चयनित 316 अभ्यर्थियों में 78 उर्दू, 66 संताली, 30 नागपुरी, 27 खोरठा, 25 बांग्ला, 24 हो, 21 कुड़ुक, 14 कुरमाली, मुंडारी और पंच प्रगनिया तथा 3 उड़िया विषय के अभ्यर्थी शामिल हैं। देवघर में युवक पर फायरिंग, कमर में लगी गोली, दिन दहाड़े वारदात से इलाके में दहशत। देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित बरियार बांधी इलाके में बुधवार दोपहर अज्ञात हमलावरों ने 23 वर्षीय अभिषेक यादव को गोली मार दी। बमपास टाउन स्थित एसकेपी स्कूल के पास रहने वाले अभिषेक पर उस समय हमला किया गया जब बरियार बांधी क्षेत्र में मौजूद था। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली अभिषेक की कमर में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और उनके दोस्तों ने उसे तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ कर रही है तथा हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। विकास के दावों की खुली पोल, सड़क नहीं 4 किलोमीटर खाट पर ढोई गई घायल युवती। बुधवार को गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड की मेघी पंचायत स्थित बड़ा केरा गांव में सड़क सुविधा नहीं होने की समस्या एक बार फिर सामने आई है। गांव की 18 वर्षीय शुकुरमुनी पहाड़िन साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड स्थित डोरा गांव में अपने मामा के घर गई थी, जहां घर की छत से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने पहले उसे साहिबगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। इलाज के बाद जब परिजन उसे वापस गाँव लेकर पहुंचे तब मेघी चौक से आगे सड़क नहीं होने के कारण वाहन गांव तक नहीं जा सकी। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने बांस की खाट के सहारे घायल युवती को करीब 4 किलोमीटर तक कंधों पर ढोकर गांव पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ा केरा समेत मेघी पंचायत के कई पहाड़िया गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरी सेवाओं के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है, जबकि आपात स्थिति में मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार प्रशासन को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जामताड़ा में पानी का संकट, स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में डूबा का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चंपापुर पंचायत के बेड़ा टाल गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में ग्रामीण पीने के पानी के लिए खेत में बने डोभा पर निर्भर हैं। महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर डोभा का पानी लाना पड़ता है और उसे छानकर उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की आबादी के अनुसार पर्याप्त चापाकल नहीं है और अधिकांश चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जिससे पानी की समस्या और बढ़ गई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कुछ खराब चापाकलों की मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। समाज सेवी एवं भाजपा नेता तरुण गुप्ता ने कहा है कि यह समस्या सिर्फ चंपापुर पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के कई गाँव में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चापाकल मरम्मत अभियान कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में काम ठप हो गया। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से ग्रामीणों को जल्द पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। नदी के बीचों बीच ट्रांसफार्मर सहित गाड़ दिया पोल। गढ़वा में बिजली विभाग का गजब कांड।
गढ़वा के नगर उंटारी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बाकी नदी में बिजली का पोल ट्रांसफार्मर समेत लगा दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जानलेवा हादसे को खुला न्योता है। मिली जानकारी के मुताबिक बाकी नदी के बीच में धमनी पुल बना है। बिजली विभाग ने इसी पुल के बीचों बीच बिजली का खंभा ट्रांसफार्मर समेत गाड़ दिया है। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों की अवहेलना है। दरअसल सीएम ने साफ कहा है कि नदी, नाला या तालाब के किनारे किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और यहाँ विभाग ही मानने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देगा, बाकी नदी का जलस्तर बढ़ेगा। बारिश के मौसम में नदी उफान पर होती है। ऐसे में नदी के बीचों बीच लगा बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर जानलेवा हादसे को निमंत्रण दे रहा है। विभाग को जब इसकी जानकारी दी गई तो सक्षम पदाधिकारी ने गलती स्वीकार करते हुए पोल हटाने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है। मजबूरी में बच्चे को अनाथालय भेजने पहुंची मां, पलामू डीसी ने बढ़ाया मदद का हाथ। पलामू के जन समाधान दिवस में एक बेहद भावुक मामला सामने आया है, जब एक गरीब विधवा मां अपने 1.5 साल के बच्चे को अनाथालय भेजने की मजबूरी लेकर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के पास पहुंची। महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि वह बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही है और उसके भविष्य की चिंता में उसे अनाथ आश्रम भेजने का विचार कर रही है। महिला की बात सुनकर डीसी ने तुरंत मदद का भरोसा दिया और उसे बच्चे से अलग ना होने की सलाह दी। उन्होंने महिला को विधवा पेंशन योजना से जोड़कर 1,000 रुपये प्रति माह और बच्चे के लिए स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति माह सहायता देने का निर्देश दिया। इस तरह हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद सुनिश्चित की गई। साथ ही महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटा रोजगार शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया गया। 3,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने 300 बालू घाटों को जल्द शुरू करने का दिया निर्देश। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व तथा भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में राजस्व वृद्धि और खनन गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नीलाम हो चुके 300 बालू घाटों का जल्द संचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया तथा कहा कि खनिज संपदा का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। बैठक में मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी खदानों को पुनः चालू करने, लंबित कोल ब्लॉकों को आवश्यक अनुमति देकर संचालन शुरू करने और बीसीसीएल, सीसीएल, एसीएल की निष्क्रिय खदानों की समीक्षा कर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वर्ण खनन क्षेत्र को मजबूत बनाने और नई स्वर्ण खदानों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने, डीएमएफटी निधि के प्रभावी उपयोग और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन पर भी जोर दिया। साथ ही जेएसएमडीसी और जेएमईसीएल को मजबूत कर रोजगार सृजन एवं राजस्व वृद्धि के नए अवसर विकसित करने की बात कही। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला, सीआईडी मुख्यालय पहुंचे आरोपी, 2 दिन तक होगी गहन पूछताछ। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले की जांच से जुड़ी सीआईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग से रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय लाया है। यहां आरोपियों से 2 दिनों तक गहन पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से घोटाले में शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। प्रारंभिक जांच में फर्जी दस्तावेजों और अवैध वेतन निकासी के जरिए करीब 15 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस लेखा शाखा से जुड़े सिपाही शंभू कुमार को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इसके अलावा रंजीत सिंह, धीरेन्द्र सिंह, खुशबू देवी, अनु पांडे और सौरभ कुमार सिंह भी आरोपी हैं। सीआईडी अब फर्जी हस्ताक्षरों, बैंक खातों में हुए लेन देन और घोटाले की रकम के इस्तेमाल की विस्तृत जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे की तैयारियों में जुटी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 6 और 7 जून को प्रस्तावित 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। दौरे की रूपरेखा और कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है और विभिन्न नेताओं एवं पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह नितिन नवीन का पहला झारखंड दौरा होगा। इस दौरान वे संगठनात्मक बैठकों, पार्टी कार्यक्रमों और कई गैर राजनीतिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन का रांची और झारखंड से पुराना जुड़ाव रहा है क्योंकि उनका जन्म और शिक्षा रांची में हुई है। पार्टी का मानना है कि उनके दौरे से संगठन को मजबूती मिलेगी और कार्यक्रमों में नया उत्साह एवं ऊर्जा का संचार होगा।
गढ़वा में प्रशासन अलर्ट, 4 गांव में 3 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू। पलामू जिले के रामपुर गांव में बीते सप्ताह 2 वर्गों के बीच उत्पन्न तनाव और संभावित विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए गढ़वा प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत डंडा प्रखंड के थाना भिखही, मोतीहारा और छप्परदगा गांव में विशेष निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आज 4 जून दोपहर 12 बजे से 6 जून दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक भीड़, धरना, सभा, जुलूस, प्रदर्शन और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। SDM संजय कुमार ने बताया कि आदेश पूरी तरह से एहतियात के तौर पर जारी किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के लिए 713.63 करोड़ रुपए जारी, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 हेतु सभी जिलों को 713.63 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। 27 मई को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मिशन की विभिन्न योजनाओं की अवधि बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद यह राशि जारी की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, संविदा कर्मियों के मानदेय और सहियाओं के प्रोत्साहन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन, संविदा कर्मियों के वेतन, सहियाओं और लाभुकों को प्रोत्साहन राशि देने तथा लंबे समय से लंबित भुगतानों के निपटारे में खर्च की जाएगी। सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी जिलों को राशि के सही उपयोग और योजनाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि राशि जारी होने से स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी तथा लंबित भुगतान जल्द पूरा किया जा सकेगा। अंडर 18 एशिया कप हॉकी, भारत ने सिंगापुर को 25-0 से रौंदा। झारखंड की बेटियों ने भी दिखाया दम। 29 मई से 6 जून 2026 तक जापान के काकामिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अंतिम लीग मैच में सिंगापुर को 25-0 से हरा दिया। इस बड़ी जीत के साथ भारत ने अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और सभी मुकाबलों में दबदबा बनाए रखा। सिंगापुर के खिलाफ मैच में झारखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार योगदान दिया। सिमडेगा की संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी तथा रांची की श्रुति कुमारी ने एक-एक गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता में झारखंड की पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो और सुगन सांगा भारतीय टीम का हिस्सा है। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा और खेल विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अगले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। रांची में ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन, 3 दिन में करीब 10,000 चालान काटे। रांची में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। 1 जून से 3 जून के बीच चलाए गए अभियान में कुल 9,496 वाहन चालकों का चालान काटा गया है। केवल 3 जून को ही 4,152 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में 2 पहिया, 4 पहिया, ऑटो और ई रिक्शा वाहनों की सघन जाँच की गई। जाँच के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने के 1902, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 1381, रेड लाइट जंप करने के 420 और ओवर स्पीडिंग के 115 मामलों की चालान काटे गए हैं। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत दिशा में वाहन चलाने, अतिरिक्त सवारी, ब्लैक फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। हजारीबाग में भाई बहन मर्डर का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। रेप के विरोध पर बच्ची को मारा, साक्ष्य छुपाने के लिए मासूम की हत्या। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में 2 भाई बहन के अपहरण और हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी संजीत कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है, जो ओला शोरूम में कार्यरत था। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और एक प्लास्टिक का बोरा भी बरामद किया गया है। हजारीबाग एसपी अमन कुमार के अनुसार आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा विरोध करने
होने और शोर मचाने पर उसने उसका गला घोंटकर और पानी में डुबोकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने बच्ची के मासूम भाई की भी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को शहर से भागने के क्रम में दबोच लिया। यह घटना 30 मई को सामने आई, जब ओला शोरूम के पास से 11 वर्षीय बच्ची और उसके 3 वर्षीय भाई के लापता होने की शिकायत उनके पिता मोहम्मद आमिर ने दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कटकमदाग थाना में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोपी को धर दबोचा गया। गिरिडीह में बाइक की टक्कर से किसान की मौत, खेत से लौटते वक्त हुआ हादसा, आक्रोशितों ने किया गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग जाम। बुधवार को गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिबूडी गांव निवासी कारू यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कारू यादव खेत में कृषि कार्य समाप्त कर घर लौट रहे थे। इस दौरान सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किसान को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने मृतक के शव के साथ गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर हिरोडी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को सरकारी प्रावधानों के तहत सहायता और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम समाप्त कराया गया और यातायात सामान्य हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। कुड़ुख विषय के अभ्यर्थियों ने जेएसएससी पर लगाए भेदभाव का आरोप, उत्तर कुंजी पर जताई आपत्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी को लेकर कुड़ुख विषय के अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र में कई त्रुटिपूर्ण प्रश्न होने के बावजूद और साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी आयोग ने बिना किसी संशोधन के उत्तर कुंजी जारी कर दी। उनका कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण भी जो है आयोग को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि नागपुरी, पंच प्रगनिया सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों में दर्ज आपत्तियों का निपटारा कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई, जबकि कुड़ुख विषय के मामले में ऐसा नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने आयोग से मामले की पुनः समीक्षा, विशेषज्ञों से जांच और निष्पक्ष तरीके से संशोधित परिणाम जारी करने की मांग करते हुए सभी विषयों के अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की अपील की गई है। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के भूमि पूजन से पहले ग्रामीणों का विरोध, उपजाऊ जमीन बचाने की मांग तेज। नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित भूमि पूजन कार्यक्रम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण चिन्हित स्थल पर पहुंच गए और जमीन बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जमीन पर झंडा लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई तथा कहा कि उनकी कृषि योग्य भूमि पर किसी भी कीमत पर निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि वर्षों से खेती के लिए उपयोग में लाई जा रही उपजाऊ जमीन है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों की खेती योग्य जमीन पर परियोजना स्थापित करना उचित नहीं है और इसके लिए वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार धरना प्रदर्शन, जनसभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं कई सामाजिक संगठनों और किसान समूहों ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया है। 7 जून को रामगढ़ की रजरप्पा शक्तिपीठ पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, माता रानी से लेंगे आशीर्वाद। आगामी 7 जून को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान वे पावन संगम पर स्थित मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनके आगमन के अवसर पर झारखंड भाजपा के कई सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी भी रजरप्पा में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और स्वागत की तैयारियों को लेकर स्थानीय स्तर पर रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला महामंत्री जागेश्वर प्रजापति और जिला मंत्री बबलू साव खुद सड़क पर उतरकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा नेता कमलेश राम के भांजे को भीड़ ने पीट कर मार डाला। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में बुधवार को भीड़ ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो बीजेपी अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम के भांजे बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल रोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल
माहौल है। सूचना मिलते ही रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मृतक घर में घुसकर एक महिला से छेड़खानी कर रहा था, तभी घर वालों ने घेर कर मार डाला। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची में प्रिंस खान के नाम पर रेस्टोरेंट संचालक से मांगी 50 लाख की रंगदारी, जांच शुरू। राजधानी रांची में एक बार फिर गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लालपुर स्थित जलजोगा रेस्टोरेंट के संचालक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट संचालक को फोन और अन्य माध्यमों से धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति वास्तव में प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा है या उसके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। 18 कॉलेजों में पीजी पढ़ाई बंद करने और बीआईटी स्टेट कोटा विवाद पर छात्रों का प्रदर्शन। बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने आयसा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 18 कॉलेजों में पीजी स्तर पर नामांकन और पढ़ाई बंद किए जाने की संभावित प्रक्रिया का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे सिमडेगा, कुंटी, बुंडू समेत दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों की उच्च शिक्षा प्रभावित होगी। छात्रों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए रांची आकर पढ़ाई करना आसान नहीं है, जबकि स्थानीय स्तर पर पीजी की सुविधा समाप्त होने से कई छात्रों की पढ़ाई बीच में छूट सकती है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बीआईटी मेसरा में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए पहले से लागू 50% स्टेट कोटा समाप्त किए जाने और क्लस्टर सिस्टम का भी विरोध किया। उनका कहना है कि स्टेट कोटा खत्म होने से स्थानीय छात्रों के अवसर खत्म होंगे और आरक्षण से मिलने वाले लाभ पर भी असर पड़ सकता है। छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से 18 कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई जारी रखने, बीआईटी मेसरा में स्टेट कोटा बहाल करने तथा क्लस्टर सिस्टम पर पुनर्विचार करने की मांग की। झारखंड पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल। राज्यपाल से मिले पूर्व मिस इंडिया स्टेफी पटेल। झारखंड की बेटी और पूर्व मिस इंडिया स्टेफी पटेल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने झारखंड पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में योगदान देने की इच्छा जताई। स्टेफी ने कहा कि वह हमेशा दुनिया के विभिन्न मंचों पर झारखंड की मिट्टी और संस्कृति का गौरव बढ़ाती रही है तथा अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। स्टेफी पटेल ने हाल के वर्षों में इटली, रूस, लंदन, पेरिस सहित कई जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं और राज्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वह अपनी प्रतिभा, अनुभव और संपर्कों का उपयोग करना चाहती हैं। राज्यपाल ने भी उनकी इस सकारात्मक पहल की सराहना करते हुए इसे राज्य के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता के निधन से भाजपा में शोक की लहर। नेताओं ने बताया अपूरणीय क्षति। पाकुड़ के पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद गुप्ता के निधन से झारखंड भाजपा समेत पूरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंघ काल से संगठन की विचारधारा को मजबूत करने और भाजपा को जन जन तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा है कि बेनी प्रसाद गुप्ता का निधन झारखंड की राजनीति और भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बेनी प्रसाद गुप्ता ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, जन कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किया। वहीं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद, संगठन और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। रिश्तेदार निकला चोर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नगद और गहने बरामद। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए के सोने के आभूषणों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चोरी किए गए गहनों की कीमत करीब 50 से 70 लाख रुपए के बीच है। घटना की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पाया है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति पीड़ित परिवार का ही रिश्तेदार था जो उनके साथ रहता था। मुख्य आरोपी हर्ष
आयुष ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। जांच से पता चला है कि चोरी के गहने 2 अलग-अलग दुकानों में बेचे गए थे और उससे मिली रकम से एक सेकेंड हैंड महिंद्रा XUV कार खरीदी गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्ष आयुष, उसके सहयोगी सिद्धांत सुमन और चोरी के गहने खरीदने वाले 2 शर्राफा कारोबारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही मामले में शामिल एक महिला मित्र अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,40,000 रुपये नकद, एक महिंद्रा XUV कार और करीब 8 से 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। मामले की आगे जांच जारी है। बेड़ो में ओवरटेक के दौरान पलटा मिर्च लदा टेम्पू, गुमला के युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना पानी लापुंग मोड़ के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुमला जिले के सिसई मुरगू मेडिया टोली निवासी 29 वर्षीय सुखदेव उरांव की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मिर्च लदा सवारी टेम्पू भरनों से बेड़ो की ओर जा रहा था। इस दौरान चालक ने आगे चल रहे एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में सुखदेव उरांव टेम्पो के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में सीताराम उरांव, शुका उरांव और एक अन्य सुखदेव उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और ईटा पंचायत के पूर्व मुखिया बुधराम बाड़ा मौके पर पहुंचे तथा घायलों को बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। वही बेड़ो थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। कोडरमा नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी, कर्मचारियों के देर से पहुंचने पर अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को समय हड़कंप मच गया, जब नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कर्मचारियों के लगातार विलंब से कार्यालय पहुंचने पर मुख्य द्वार में ताला लगवा दिया। अध्यक्ष ने बताया है कि उन्हें कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी कई लोग अपने कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन सुबह 11 बजे तक संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद नहीं थे। इससे नाराज होकर अध्यक्ष ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी और निर्देश दिया है कि समय पर नहीं आने वाले कर्मचारी बाहर ही रहे। तालाबंदी की सूचना मिलते ही नगर परिषद कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर प्रबंधक रणधीर वर्मा कार्यालय पहुंचे तो मुख्य द्वार बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने पीछे के रास्ते से प्रवेश किया। मामले की जानकारी मिलने पर कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने अध्यक्ष से संपर्क कर बताया कि राज्य में चल रहे जनगणना कार्य में नगर परिषद के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, जिसके कारण कुछ कर्मियों को कार्यालय पहुंचने में देरी हो रही है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद अध्यक्ष ने तालाबंदी हटा ली और कार्यालय का कामकाज फिर से सामान्य हो गया। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का प्रदर्शन, इंसेंटिव और प्रति ऑर्डर भुगतान बढ़ाने की मांग। बढ़ती पेट्रोल और ईंधन की कीमतों के बीच इंसेंटिव में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज ब्लिंकिट के डिलीवरी कर्मियों ने बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय ने कंपनी के खिलाफ नाराजगी करते हुए प्रति ऑर्डर भुगतान और इंसेंटिव बढ़ाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण उनके काम का खर्च काफी बढ़ गया है, लेकिन कंपनी की ओर से मिलने वाले भुगतान में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। डिलीवरी कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार बिना पूर्व सूचना या स्पष्ट कारण के उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। उन्होंने आईडी ब्लॉक करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पहले से सूचना देने की मांग की। सदर अस्पताल रांची को मिला मुस्कान नेशनल सर्टिफिकेशन, झारखंड का पहला अस्पताल बना। रांची के सदर अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मुस्कान कार्यक्रम के तहत नेशनल गुणवत्ता प्रमाण प्राप्त किया है। इसके साथ ही यह झारखंड का पहला अस्पताल बन गया जिसे यह सम्मान मिला है। नेशनल असेसर टीम ने 29 और 30 अप्रैल 2026 को अस्पताल का मूल्यांकन किया था, जिसमें सदर अस्पताल ने 96.61% अंक हासिल किए। मूल्यांकन के दौरान सेवा प्रावधान, मरीजों की प्रतिक्रिया, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल प्रोटोकॉल और बच्चों के अनुकूल वातावरण जैसे विभिन्न मानकों की जांच की गई। अस्पताल के कई विभागों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुस्कान पहल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में बच्चों को बेहतर और सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। गुमला में प्रेमी के नहीं पहुंचने पर 60 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ी युवती, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बुधवार को गुमला में प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवती के 60 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवती बाईपास रोड स्थित बायो पार्क में अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी उसके नहीं पहुंचने पर वह गुस्से में नदी टोली के पास स्थित बिजली टावर पर चढ़ गई। टावर पर पहुंचकर युवती प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगी।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलने पर एएसआई हेमा देवी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक प्रयास के बाद भी जब वह नहीं मानी तो पुलिस जवान टावर पर चढ़े और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस दौरान युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की तत्परता और साहसिक कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। रांची में सड़क हादसों में 3 बाइक सवार युवकों की मौत, स्पीड की वजह से गई जान। बुधवार को रांची रिंग रोड में हुए 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दोनों हादसों में 3 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोनों ही घटनाएं रांची के रिंग रोड के अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटी है। रांची के रिंग रोड थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। बेड़ो थाना क्षेत्र के पांडेपारा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ही बाइक पर 4 युवक सवार थे। बाइक की गति काफी तेज थी, जिसकी वजह से अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक एक पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रांची के बेड़ो डीएसपी दीपक ने बताया कि लापरवाही से बाइक चलाने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं रांची में एक और हादसा सामने आया है, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। नेवरी रिंग रोड के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान एक बाइक सवार बेहद तेज गति के साथ बैरिकेडिंग में ही जा घुसा। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।